हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आबिल एजुकेशन में। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 में समांतर श्रेणी से संबंधित कुछ सवालों को करते हैं। तो हम सर्वप्रथम ये समझ लेते हैं थोड़ा सा। समांतर श्रेणी से संबंधित हमने पहले वीडियो बना दिए, उसमें समांतर श्रेणी को बहुत अच्छे से समझा दिया गया है। यदि आपने नहीं देखी है तो पहले वह जाकर देखिए, उसके बाद सवालों पर आएंगे। तो हम इसमें थोड़ी सी समांतर श्रेणी की चर्चा कर लेते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब है समान अंतर, जैसे कि समांतर श्रेणी। समांतर का मतलब होता है समान अंतर, समान प्लस में अंतर, समांतर, समान अंतर वाली श्रेणियां। समांतर का मतलब है ऐसी श्रेणियां जिनमें दो पदों के मध्य अंतर समान होता है, समांतर श्रेणियां कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4 संख्याएं, या 1, 3, 5, 7, ये सभी संख्याएं, इनके अंतर दो पदों के मध्य जो अंतर है वो समान है, इसलिए ये समांतर श्रेणी कहलाते हैं। समांतर श्रेणी माइनस की भी हो सकती है, प्लस की भी हो सकती है, और जो सार्वंतर है, जो इनके मध्य अंतर है, वो शून्य भी हो सकता है, 1, 2, -1, -2, कुछ भी हो सकता है कहने का मतलब। और जो इनके मध्य अंतर होता है उसे सार्व अंतर कहते हैं, सार्व अंतर, उसे स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। और जो किसी भी श्रेणी का पहला पद होता है उसे प्रथम पद कहते हैं, प्रथम पद, उसे a से प्रदर्शित करते हैं। और जो भी पद हमें ज्ञात करना होता है वो nवां पद कहलाता है, उसे an से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए अब हम इनसे संबंधित कुछ सवाल देखते हैं। जैसे कि nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र है वो है an बराबर, nवां पद जो ज्ञात करना हमें a प्लस जौन सा पद हमें ज्ञात करना है वो n, उसे n से प्रदर्शित करते हैं, और इनटू में सार्वंतर। ये सूत्र है जो वो nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। तो आइए हम कुछ सवाल करते हैं। प्रश्नावली 5.2 में पहला सवाल है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। प्रश्नावली 5.2 में पहला सवाल है, उसमें दिया गया है प्रथम पद और सार्व अंतर और nवां पद। तो हमें n पद की जो संख्या है वो दी गई है, हमें nवां पद ज्ञात करना है। यहाँ दिया हुआ है प्रथम पद a बराबर 7 और सार्वंतर, सार्व अंतर d बराबर 3। और जो nवां पद है, nवां पद बराबर कितना है, 8। कौन सा पद ज्ञात करना है हमें, 8वां पद ज्ञात करना है। 8वां पद है क्या, वो हमें उसे प्रदर्शित करते हैं an से, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें सूत्र में इनको रख देंगे और nवां पद ज्ञात हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि सवाल दिया हुआ है कि उसका प्रथम पद 7 है और सार्व अंतर d है, और nवां जो पद है, जो nवें पद की जो संख्या है वो 8वां पद, हमें 8वां पद ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको सूत्र में रखते हैं। an हमें ज्ञात करना है। n यहां पर जो प्रथम पद है वो है a, प्रथम पद a की जगह क्या रख देंगे, प्रथम पद a बराबर 7,
प्लस प्लस का प्लस रख दिया कोष्टक, nवां जो पद है वो है, कौन सा पद ज्ञात करना हमें, 8वां पद। यहां पर 8 माइनस 1, सार्व अंतर कितना है, सार्व अंतर d बराबर 3, an बराबर 7 प्लस 8 में से 1 गया तो 7 इंटू में 3, an बराबर 7 का गुणा 3 से करेंगे, 7 या 21, 21 और 7 28। अतः जो श्रेणी हमें प्राप्त होगी जिसका सार्व अंतर 3 है, प्रथम पद 7 है, इसका 8वां पद 28 है। तो इसका जो 8वां पद है 28 है। अतः 8वां पद 28 होगा। जो इसका 8वां पद है वो है 28। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सार्व अंतर d बराबर -3 और जो nवां पद है वो है 18। 18वां जो पद है वो है an बराबर -5। तो हमें इसका प्रथम पद ज्ञात करना है। इसमें दिया हुआ है सवाल में कि वह श्रेणी जिसका सार्व अंतर d बराबर -3 और उसका nवां जो पद है वो 18 है, जो 18वां पद है जिसका मान -5 है। तो हमें इसका प्रथम पद ज्ञात करना है। कहने का मतलब इसमें a ज्ञात करना है। an भी दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है और d भी दिया हुआ है। तो आइए हम बहुत ही आसानी से इसको ज्ञात कर लेंगे। an की जगह कितना है, an की जगह -5 बराबर की बराबर, a की जगह a प्लस n की जगह 18 -1 और d की जगह -3। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और a का मान आ जाएगा। -5 बराबर a प्लस 18 में से 1 गए तो 17, 17 या 51, ये हो जाएगा -51। 51 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो a बराबर 51 प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का 5 पहले से ही मौजूद है, -5। तो a बराबर 51 में से 5 गए 46। तो इसका प्रथम पद क्या है, इसका प्रथम पद 46 होगा। बहुत ही आसान से प्रश्नावली है। भी बस इस सूत्र को ध्यान रखना है। इस सूत्र में जो मान दिए गए हैं उनको रख देना है और जो नहीं दिया गया है उसको ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार एक सवाल है, श्रेणी दी गई है 10 7 4, श्रेणी है 10 7 4, ये कोई श्रेणी दी गई है। इसका हमें 30वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करो। सवाल दिया हुआ है हमें कि श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करो। तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, इसका प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात कर लेते हैं। nवां पद हमें दिया हुआ है तो हम इसका 30वां पद ज्ञात कर लेंगे। तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद a बराबर 10, सार्व अंतर d बराबर, सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, a2 बराबर a1 बराबर d। कहने का मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं और सार्व अंतर d आ जाता है। तो इसका द्वितीय पद क्या है 7,
प्रथम पद क्या है 10 माइनस के 10 बराबर, जब 7 में से माइनस 10 जाएंगे तो माइनस के 3, तो डी बराबर कितना आ गया माइनस के 3, डी बराबर -3। और 30वां पद n बराबर 30 दिया हुआ है, तो हम इसका an ज्ञात कर लेंगे, an इसका ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसानी से हम सूत्र में इस मान को रख देंगे और an का मान ज्ञात हो जाएगा। तो आइए an बराबर प्रथम पद a का मान 10, a का मान कितना है, a का मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 और n का मान 30 जो कि 30वां पद है, 30 माइनस 1 सूत्र से, और सार्वंतर -3, सार्वंतर कितना है -3। हम इसको सोल्व कर लेते हैं। an बराबर 10 प्लस 30 में से 1 गया तो 29 इंटू में -3, an बराबर 10 प्लस 29 गुणा 3 करेंगे तो -87, 29 या 87, ये -87 और प्लस के 10 घट जाएंगे, तो an बराबर आ जाएगा -77। an का मान कितना आएगा -77। अतः दी हुई श्रेणी का 30वां पद, अतः दी गई श्रेणी का 30वां पद बराबर -77। तो दी हुई श्रेणी का जो 30वां पद है वो -77 है। इसी प्रकार हम इसमें मान को रखते जाएंगे और सवालों को करते जाएंगे, इसी आधार पर हम अन्य सवालों को कर लेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।